ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 9 जुलाई 2023 की वाणी का वरदान है। आज के वरदान में बाबा ने गंगा और सागर को याद किया। कहते ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा और सागर का जो मेला लगता है वो बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन वो कौन सा मेला है? सागर कौन है, गंगा कौन है, नदियां कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी कौन है? शास्त्रों में दिखाते हैं कि भागीरथ ने तप किया था। इतना तप किया गंगा को लाने के लिए, क्योंकि भागीरथ की जो पूर्वज थे वो जलकर राख हो गए थे, श्रापित हो गए थे। उन पूर्वजों का कल्याण करने के लिए भागीरथ ने तप किया था, और उसकी तपस्या का जो फल था, गंगा आई। लेकिन गंगा शंकर की जटाओं में आई। लेकिन गंगा आई कहां से? वो कहते हैं कि गंगा ब्रह्मा की कमंडल से आई, और ब्रह्मा के कमंडल से सीधा शंकर की जटाओं में आई, और उस जटाओं से फिर वो गंगा निकली, धारा निकली, जिससे सागर के जो पूर्वज थे, पुत्र थे, उन सबका कल्याण हुआ। वास्तव में इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? जो सागर कहते ना, भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, दादा लेखराज ने बहुत भक्ति की थी, तपस्या किया था, और वो तपस्या का फल, जब इंसान तपस्या करता है तो शंकर को तपस्वी रूप जो दिखाते हैं वो पहाड़ों पर दिखाते हैं, पर्वत पर दिखाते हैं। कैलाश पर्वत पर तप कर रहे थे, वस्त्र रहित दिखाते हैं। वास्तव में तपस्या का रिजल्ट है अशरीरी बनना। तपस्या का ही दूसरा रूप शंकर का रूप है। कहते हैं शंकर जी जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। जब हम तपस्या करते हैं तो हमारे बुद्धि के तीसरा नेत्र, तीसरी आंख खुल जाती है कि मैं कौन हूं। तो इसलिए जो गंगा आई वो कौन थी? स्वयं ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के कमंडल अर्थात बुद्धि में, उनके मस्तक के बीच परमात्मा स्वयं आकर के और उनके मुख से जो ज्ञान उच्चारण किए, उस ज्ञान जल से, ज्ञान अमृत से जो आत्माएं काम विकार के वशीभूत हो गई हैं, विकारों के वशीभूत होकर के जल गई हैं, उन आत्माओं को ज्ञान के छींटे डाल के, ज्ञान का जल डाल करके, ज्ञान जल से, अमृत से उन आत्माओं को जागृत करते हैं,
अर्थात जिंदा करते हैं, क्योंकि सागर के सब पुत्र थे। परमात्मा ज्ञान सागर है, उनकी हम सब आत्माएं, सारे विश्व की आत्माएं उनकी संतान है। तो इस ज्ञान से, इस अमृत से उन आत्माओं को जागृत करना, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, सागर का नदियों से मिलन होना और नदियों का सागर से मिलन होना सबसे बड़ा कुंभ है, सबसे बड़ा मेला है। इसलिए इस मेले में सदा समाये रहो। इसलिए जब इस मिलन मेले में रहेंगे तो संपूर्णता की ओर जाएंगे, और जहाँ संपूर्णता है वहाँ संपन्नता है, जहाँ संपन्नता है वहाँ संपूर्णता है। इसका अनुभव करेंगे तो और दुनिया के झमेलों से मुक्त हो जाएंगे। सुनते हैं वरदान। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। विस्तार है। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के समाने का मेला है। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, ये मेला है। जो इस मेले में रहते हैं वह सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। जिसका प्रभु के संग का रंग लग जाए, जिसका उसका संग मिल जाए, तो वो अन्य झमेलों से, अन्य फालतू बातों से मुक्त हो जाता है। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए रहते हैं वह संपूर्णता और संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल की प्रालब्ध की इच्छा नहीं रहती। सब कुछ मिल जाता है, इसलिए इच्छा नहीं रहती। आज का स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।